हेलो फ्रेंड्स, सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर के सेशन में हम पिछले एक सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। यह किस प्रधानमंत्री के सम्मान में मनाया जाता है? अभी कल 23 दिसंबर थी और 23 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किस प्रधानमंत्री के सम्मान में मनाया जाता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह। तो यह किस प्रधानमंत्री के सम्मान में मनाया जाता है? तो यह चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा भी बोला जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 23 दिसंबर 1902 को उनका जन्म दिवस था और उनके जन्म दिवस के सम्मान में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इसके अलावा कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों की भी बात कर लेते हैं जो जिनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजनी नायडू 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। 5 सितंबर को इनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया को 15 सितंबर को इनका जन्म दिवस था, राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 25 सितंबर अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में और अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सभी के सभी दिवस इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यास को अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का वितरण किया गया है, उसमें अंग्रेजी भाषा में किस उपन्यासकार को पुरस्कार मिला है? यहां पे ऑप्शन में देखें, अनीता देसाई, गणेश देव सिंह, नीलम शरण गौर और विक्रम सेठ। तो किसे मिला है? तो यह नीलम शरण गौर को मिला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें हम हिंदी के लिए संजीव को मिला है उनकी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी के लिए जिसकी बात कर रहे थे नीलम शरण गौर रेक्यूम इन रागा जान की उपन्यास के लिए। पंजाबी के लिए किसे मिला है? तो स्वर्णजीत सभी को मिला है मंदी चीप कविता संग्रह के लिए। उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर को मिला है राजदेव की अमराई उपन्यास के लिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू के लिए। यहां पे पूछा गया है अंग्रेजी के लिए, तो नीलम शरण गौर रेक्यूम इन रागा जान की उपन्यास के लिए इन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इन तथ्यों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट डे किस दिन को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में 18 दिसंबर 2023 को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के रूप में। इस वर्ष की जो थीम रही है 2023 की, प्रोमोटिंग सेफ माइग्रेशन रही है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को पूरी दुनिया में बढ़ते प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। 4 दिसंबर 2000 से हम इसको मनाते चले आ रहे हैं, तो इस तथ्य को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। खेल के सर्वोच्च पुरस्कार की बात हो रही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया है? अभी हाल में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है, तो किसे नवाजा गया है? यहां पे ऑप्शन में देखें, ए ऑप्शन में बजरंग पुनिया और सुश्री मैरी कॉम, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, श्री रंगी रेड्डी सात्विक साईराज, श्री मनीष कौशिक और सुश्री पीवी सिंधु, श्री सौरभ चौधरी और सुश्री विनेश फोगाट। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पे श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है।
इनकी डिटेल देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ता बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन जोड़ी है श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, नाम याद रखिए, और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है। यदि इसके पहले की बात करें तो 2022 में टेबल टेनिस प्लेयर है शरद कमल को सम्मानित किया गया था। 2021 में हॉकी के महान प्लेयर मनवीर सिंह को, 2020 में फुटबॉल के सुनील छेत्री को, और 2019 में महिला क्रिकेट की मिथाली राज को सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन तथ्यों को याद रखिए। 2023 की बात करें तो श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व का कौन सा खिलाड़ी 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं? अभी आईपीएल 2024 के लिए नीलामी हुई है और उसमें 24.75 करोड़ रुपए में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन रहे हैं? यहां पे ऑप्शन में देखें, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया, करुण नायर भारत, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया और रोमन पोवेल। तो कौन रहे हैं? ये मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर रहे हैं जो 24.75 करोड़ रुपए में बिके हैं और आईपीएल के अभी तक के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। इनकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में दुबई में आयोजित आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के हैं, 24.75 करोड़ रुपए में बिके हैं और इतिहास में आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। दूसरे नंबर पर पैट कमिंस 20.5 करोड़ के साथ, डेरिल मिचेल 14 करोड़ के साथ और भारत के हर्षल पटेल 11.75 करोड़ के साथ टॉप पे रहे हैं। तो इस तरह से इन फैक्टों को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? अभी हाल में ही विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का आयोजन हुआ है, उसमें कौन सी टीम ने खिताब जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता। इंपॉर्टेंट है, पहली बार हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी का पुरस्कार जीता है। देख लेते हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में ये फाइनल मुकाबला हुआ था जिसमें हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इस बार के जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं तो वो हरियाणा के सुमित कुमार रहे हैं और विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी तो रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। 2002-2003 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसको आयोजित कौन करता है? तो बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। ये प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। विजय हजारे के सम्मान में वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर विजय हजारे ट्रॉफी कर दिया गया था। उससे पहले किसको रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता था। सबसे ज्यादा जो विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है तो तमिलनाडु 5 बार जीता है, सर्वोच्च पे रहा है। 2022-23 इससे पहले जो विजेता रही है तो वो सौराष्ट्र रही है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में खेले जाने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अभी हाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाना है, वो किस राज्य में किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में किया जाएगा। किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित है और ये 6वां संस्करण है जो तमिलनाडु में होना है। इसके पहले जो 5 संस्करण हुए तो इनको भी देख लेते हैं। दिल्ली में, पुणे में, पंचकुला, भोपाल में आयोजित हुए हैं और ये 6वां संस्करण है। कहां आयोजित हो रहा है? तो ये तमिलनाडु में आयोजित हो रहा है। और कब से कब तक? 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक आयोजित होना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अभी FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसमें कौन है? बलबीर सिंह, अमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और अयाना मैकलिन। तो किसे सम्मानित किया गया है? ये हार्दिक सिंह है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के द्वारा भारत के हार्दिक सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद नोट कर लीजिए। FIH महिला गोलकीपर भी भारत की रही हैं। महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड सविता को दिया गया है, भारतीय महिला गोलकीपर रही हैं। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में हार्दिक सिंह भारत, प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में जैन डे वार्ड नीदरलैंड की है, गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरुष में पिरमिन ब्लैक डच और गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला की तरफ से भारत की सविता भारत रही हैं। तो गोलकीपर
ऑफ द ईयर का वो पुरस्कार महिला की तरफ से जीता गया है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा भारत के हार्दिक सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा गया है। तो दोनों तत्वों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? यहां पे देखें 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को, जिसे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब के भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया था। तभी से मनाते चले आ रहे हैं। श्रीनिवास रामानुजम की जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, द मैन हु न्यू इंफिनिटी। तो इसको भी याद रखिए यदि पूछा जाएगा। जीवनी का द मैन हु न्यू इंफिनिटी है, इस तथ्य को भी याद रखिए। उनकी जयंती को 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो उनको भी याद रखिए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में विवेकानंद जी की जयंती पर, 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस के रूप में, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना के दिवस के रूप में, 7 दिसंबर सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में और 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। महत्वपूर्ण दिवस है, इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? अभी हाल में भारतीय नौसेना द्वारा किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? विध्वंसक। तो कौन से जल क्षेत्र में? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ अडेन, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ बहरीन। 4 तत्व दिए हैं, इनमें से कौन सा तत्व सही है? तो इसमें बी तत्व, गल्फ ऑफ अडेन जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया है भारतीय नौसेना द्वारा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी, कहां पे? अदन की खाड़ी में गल्फ ऑफ अडेन में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, इस नाम को भी याद रखें, तैनात किया है। इसका जो उद्देश्य है अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती के प्रयासों को रोकना। किस उद्देश्य से? समुद्री डकैती जो होती है वहां पे, तो उनके प्रयासों को रोकना, उनको कम करना। ये स्थित जो है अदन की खाड़ी अरब सागर में यमन और सोमालिया, एक फैक्ट यहां पे याद रखिएगा, सोमालिया को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है। तो यमन और सोमालिया के मध्य स्थित है और ये लाल सागर और अरब सागर के बीच में, ये तत्व भी इंपॉर्टेंट है, लाल सागर और अरब सागर के बीच में ये प्राकृतिक समुद्री लिंक का निर्माण करता है, बनाता है। तो इस तत्व को भी याद रखिए, लाल सागर और अरब सागर के बीच में एक प्राकृतिक समुद्री लिंक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का अध्यक्ष चुना गया है? क्योंकि बर्निंग टॉपिक है, अभी हाल में ही भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया है? गीता फोगाट, ब्रिजभूषण सिंह, संजय मलिक, साक्षी मलिक। किसे चुना गया है? ये संजय सिंह को चुना गया है और संजय सिंह के चुने, ये ब्रिजभूषण के करीबी रहे हैं और संजय सिंह को चुने जाने के बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बर्निंग टॉपिक रहा है। इसके पहले ब्रिजभूषण WFI के अध्यक्ष रहे हैं, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। हाल ही में संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI का अध्यक्ष चुना गया है और इन्होंने अनीता श्योराण को हराकर अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में वाइस एडमिरल बेनाम राय चौधरी को मरणोपरांत किस पदक चक्र से सम्मानित किया गया है? वाइस एडमिरल रहे हैं बेनाम राय चौधरी को मरणोपरांत उन्हें किस पदक से सम्मानित किया गया है? यहां पे देखें ऑप्शन में, तो वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र और अशोक चक्र। तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 1971 में काफी इनका अभूतपूर्व कार्य रहा है। हाल ही में वाइस एडमिरल बेनाम राय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 1971 के युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी, देशभक्ति और समर्पित सेवा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसीलिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वाइस एडमिरल बेनाम राय चौधरी इंपॉर्टेंट है, इनके भी याद रखिए।
हाल ही में भारत का कौन सा संगठन है जिसे आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा। तो कौन सा संगठन है? इसरो, डीआरडीओ, आरएएफ, सीआरपीएफ। तो कौन सा संगठन है? ये इसरो है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो। उनके अभूतपूर्व, अभी पता है कि चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग कराया है और उसी के लिए उन्हें लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इस तथ्य को याद रखिए, लीफ एरिक्सन पुरस्कार 2023 भारतीय इसको प्राप्त किया है भारतीय राजदूत बाल सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया है। और चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो हुआ था वो 13 जुलाई को हुआ था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सफल लैंडिंग कराने वाला पहला देश और चंद्रमा पे सफल लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए, पहला देश है दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला। चंद्रयान 2 का जो मूल लैंडर है जिस स्थान पर उतरा था उसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण क्या हुआ है? शिव शक्ति पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। उसका जहां पे मूल लैंडर लैंड हुआ था तो उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सारे तत्वों को याद रखिए। प्रक्षेपण डेट इसकी 13 जुलाई 2023, लैंडिंग डेट 23 अगस्त 2023। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हाल में ही गणतंत्र दिवस आयोजित होने वाला है 26 जनवरी 2024 को। तो भारत के 75वें गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? चीफ गेस्ट जिन्हें आमंत्रित किया गया है वो कौन होंगे? ऑप्शन में देखें तो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन, इमैनुअल मैक्रॉन राष्ट्रपति फ्रांस, राष्ट्रपति जो बिडेन राष्ट्रपति यूएसए और इटली के राष्ट्रपति मत्तारेला। तो इसे कौन मुख्य अतिथि होंगे? इमैनुअल मैक्रॉन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इनकी डिटेल देख लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हो रहा है और उसके मुख्य अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। इसके अलावा 2023 में राष्ट्रपति फतेह अल सीसी रहे जो मिस्र के राष्ट्रपति रहे हैं। 2020 में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो रहे हैं ब्राजील के और 2019 में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। 2024 में कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन है, फ्रांस के राष्ट्रपति। हाल ही में किस भारतीय लेखिका को टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, सुकृता पाल, अनीता देसाई, कमला दास और नीलम शरण कौर। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुकृपा पाल को सम्मानित किया गया है। टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 में लेखिका रही सुकृता पाल, जिन्हें टैगोर साहित्य 2023 से सम्मानित किया गया है। और इनकी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है? तो साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए सम्मानित किया गया है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। क्या है? साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 का शुरुआत किया है? निमोनिया से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? सांस अभियान। और कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सी राज्य सरकार? ये मणिपुर राज्य सरकार द्वारा निमोनिया से निपटने के लिए सांस SAANS अभियान 2023-24 की शुरुआत किया है। डिटेल इसकी देख लेते हैं। सांस का संक्षिप्त वर्ड है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया के नाम से जाना जाता है सांस। लक्ष्य इसका क्या है? निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना। निमोनिया के कारण जो बाल मृत्यु दर हो रही है उनको कम करना। निमोनिया जो है एक बैक्टीरियल या फंगस संक्रमण के कारण होने वाली फेफड़े की बीमारी है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में कहां अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ है? अभी ये हाल में चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहां पे शुरू किया गया है? कुरुक्षेत्र, लखनऊ, अयोध्या, वृंदावन। तो कहां पे शुरू किया गया है? तो ये कुरुक्षेत्र में 7 से 24 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। और इसका अभी हाल में ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा 17 दिसंबर 2023 को
ब्रह्मा सरोवर पर गीता यज्ञ और पूजन कर महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। इस तरह से आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू।